और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुतला जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों ने उसको बुझाने की कोशिश की है। लगातार यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। साथ ही रोजगार को लेकर ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल हो गए आपको सत्ता में सरकार बनाए, केंद्र सरकार में आप हैं, लेकिन आपने आखिर क्या किया है। देखिए लगातार पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पुतला हाथ में है और ये लोग जो है उस पुतले को पीट रहे हैं। उस पर मोदी जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र करो सरेंडर, ऐसे ऐसे बयान जो है वो भरे मंचों पे पीएम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी, क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को, आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इस देश का मंगलसूत्र कौन छीनेगा? कौन छीनेगा इस देश की मंगलसूत्र? हाँ भाई, हमारी महिलाओं से। और आप बात करते हो मंगलसूत्र की, अभी आपका कुछ टाइम पहले बयान आएगा, उस पर कौन जवाब देगा? आप याद रखो, आपने क्या कहा था कि मेरी नसों में, नरेंद्र मोदी की नसों में गरम खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मेरी मौजूदगी बनी हुई है इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर, जहां आज ये तमाम कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए। दरअसल मोदी 3.0 सरकार को लेकर और पिछले 1 साल में सरकार में क्या क्या काम हुए हैं, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, इन सभी सवालों के साथ ये लोग यहाँ पर लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड से ये लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर्स हाथ में लेके। मोदी तेरे 11 साल, हाय 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 हाय, मोदी तेरे 11 साल, हाय 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 हाय, मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं पार्टी करो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुतला जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों ने उसको बुझाने की कोशिश की है। लगातार यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। साथ ही रोजगार को लेकर ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल हो गए आपको सत्ता में सरकार बनाए, केंद्र सरकार में आप हैं, लेकिन आपने आखिर क्या किया है। देखिए लगातार पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पुतला हाथ में है और ये लोग जो है उस पुतले को पीट रहे हैं। उस पर मोदी जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। दोनों तरफ ही झड़प लगातार जारी है। पुलिसकर्मी जो है वो पुतला खींचने की कवायद कर रहे हैं, वहीं प्रदर्शनकारी हाथ में पुतला लेके मोदी जी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हाय हाय। इनका यही सवाल है कि देखिए हम यूथ हैं और हमारे लिए आखिर 11 सालों में क्या हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस वालों की लगातार कवायद है कि वो उस पुतले को उनसे छीन लें। वहीं प्रदर्शनकारी जो है वो पुतले को पीछे रख रहे हैं। पुलिसकर्मी भी बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं उस पुतले को वहां से छीनने के लिए, उस पुतले को वहां से हटाने के लिए, यानी कि वो नहीं चाहते कि पुतले को इस तरीके से हटाया जाए और पुतला उन्होंने सक्सेसफुली छीन लिया है। वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्प्रे किया गया जिसकी वजह से महक बहुत गंदी आ रही है, यहाँ पर धुआं है। साथ ही यहाँ पर देखिए लगातार नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आखिर ये लोग क्यों मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं और मोदी जी की तानाशाही को लेकर सवाल कर रहे हैं, तमाम बातें इनसे पूछेंगे। आप लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मुख्य नारा यहाँ पर लगाया गया कि मोदी तेरे कार्यकाल में कटोरा आ गया हाथ में। तो आपको नहीं लगता कटोरा हाथ में आ गया? आपको भी तो लगता होगा कटोरा हाथ में आ गया। आप भी देख रहे हैं ना देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तो 11 साल से फेलियर है ही उनका। आज 100 दिन जो रेखा गुप्ता के फेलियर के हैं, आज वो साफ साफ दर्शाते हैं। और दिल्ली के अंदर जिस तरह की बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की बेरोजगारी है, उसी के ऊपर ये नारा लगाया गया कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ। आपको क्यों लग रहा है कटोरा आ गया हाथ में? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बना रहे हैं, देश अग्रसर है विकास की तरफ। किसको बना रहे विश्व गुरु? अडानी को, अंबानी को? भारत को। 2 लोगों को विश्व गुरु बना रहे हैं, अडानी और अंबानी को। विश्व में सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़े पैसे वाले, टॉप 10 में दोनों का नाम आता है। सिर्फ उनकी 2 पे नजर है, अपने भाई गुजराती भाइयों पे, और कुछ नहीं है। विश्व गुरु हिंदुस्तान बनता तो ट्रंप वहां से एक आदेश करते कि सीज फायर, वो युद्ध को रोक, युद्ध विराम रोक दो, और उन्हें रोक दिया। अगर विश्व गुरु होता तो जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर पूरे वर्ल्ड की, पूरे जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, उसको दरकिनार कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। इसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी भी युद्ध विराम न कराते, और आज जो पाकिस्तान का पीओके है, जो पाकिस्तान का जो कब्जे वाला पीओके आज हमारे पास होता, और आज हम लाहौर में हम बैठे होते। तो नरेंद्र मोदी जी, आप विश्व गुरु की तरफ नहीं चल रहे हैं। आप देश की जो आज इंसल्ट हुई है, एक बहुत बड़ी इंसल्ट वर्ल्ड के अंदर हुई है। मोदी जी के दावों पे आपको भरोसा नहीं, मोदी जी के वादों पर आपको भरोसा नहीं है? हाँ? नहीं, वादे और बातें
तो उनकी कभी से भी ठीक नहीं थी, कभी से भरोसा नहीं था हिंदुस्तान। कैसे नहीं ठीक थी? कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, कहा जाता था, नारा दिया गया था बकायदा चुनावों में। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए? आपके में आए क्या? नहीं, मेरे में तो आए नहीं। मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आप मीडिया है, आप दिखाती है नरेंद्र मोदी को, मेरे को 2 मिनट दिखाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के कोई भी बोलेगा उनके बारे में, उसको 10 मिनट दिखाएंगी। नहीं, हम तो दोनों को दिखाते हैं। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। तो मैं आपसे पूछूं, 15 लाख आपके खाते में आए, 400 से सिलेंडर, आप महिला हैं, आप घर चलाती हैं, आपके पास एक किचन है जिसमें कि आप अपने घर का जो आपके घर परिवार के आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड आपका पैसा कमा के लाएंगे, आपको हाथ में देंगे, रसोई चलाएंगी, उस पैसे को बचा के आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। क्या आप वो पैसे बचा पा रहे हैं? सिलेंडर 1100 रुपए 1200 रुपए का हो गया। जो तेल खाने का तेल, सरसों का तेल हमें मिलता था 90 रुपए लीटर, आज वो 170 रुपए लीटर मिल रहा है। ठीक है, खैर कुल मिला के मोदी जी से नाराजगी, आपकी सरकार से नाराजगी? से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी नाराजगी है सरकार से। और जो ये जो पक्ष विपक्ष की वो जो वाद विवाद की बात करते हैं, मेरी नाराजगी उन लोगों से है जो अपने वादे पे आए थे, उस वादों को पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद वादे पे आए थे, वो नहीं दे पाए। हर घर सिलेंडर देने की बात थी, सिलेंडर तो दिया, गैस नहीं दी। हर घर रोजगार देने की बात थी, रोजगार नहीं दिया। जो बैंक से हमारा पैसा निकाल दिया गया, 15 जब बोला कि तुम्हारे 15 लाख आएंगे, तो 15 लाख जगह हमारे अकाउंट से और पैसे निकलने शुरू हो गए जब नोटबंदी हुई। तो मेरी नाराजगी इस सिस्टम के खिलाफ है। आज देखिए, आप कोई भी आवाज उठाएगा, कोई भी नेता आवाज उठाएगा, उसके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। राहुल जी के पास ईडी सीबीआई भेज दिया, 60 घंटे उनको बैठा लिया, कुछ निकला तो नहीं। तो मेरी नाराजगी उस नाकारा सरकार से है जो हिंदुस्तान के अंदर आज तक 11 साल के अंदर कुछ भी नहीं कर पाई है। ठीक है सर, आगे भी लोगों से बात करेंगे। सर का कहना है कि 11 साल की नाराजगी है हमारी। आपके एक साथी मिले जो प्रदर्शनकारी थे, वो कह रहे हैं कि 11 साल से सरकार ने कोई काम नहीं किया और हमारी नाराजगी मौजूदा सरकार से यही है कि आखिर ना रोजगार मिला, न कोई अच्छी व्यवस्था मिली, न देश में विकास हुआ। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम रोविंदर सिंह है, मैं पूर्वी दिल्ली से आता हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जब बीजेपी सरकार का जो मैनिफेस्टो था दिल्ली में, बीजेपी सरकार ने क्या बोला था, हर होली दीपावली पे